सरकार के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। किसी भी सूरत में हम लोग इस तुगलकी फरमान को मानने वाले नहीं हैं। और नीतीश कुमार जी जो अहंकार में चूर हैं, फिर से कहते कि एग्जाम देने के लिए क्या है, बार बार हम लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तेजस्वी जी भर ले, वो कहीं पास कर जाए। कुछ पढ़े लिखे होंगे, लंदन उंदन राजकर एरोप्लेन से घूमते हैं ना। तो नीतीश कुमार जी, आपको मैं कह देना चाहता हूँ स्पष्ट तौर से, 2024-25 ज्यादा दूर नहीं है। यही अभ्यर्थी मिलेंगे सड़क पे और काला पोतेंगे हर एमपी को और विधायक को। 24-25 में वोट चलेगा, अब वोट का चोट चलेगा। ये जो बैठल है गद्दी पे, सारा गद्दी का नशा उतार देंगे हम लोग। पूरे बिहार का जनता नशे उतारने के लिए भी बैठल है, दोनों चचा भतीजा के। अरे पीएम का प्यून के लायक भी नहीं है, प्यून लायक भी नहीं है। बिहार में पहला बार ऐसा हुआ है कि चाचा भतीजा मिलकर बिहार को बर्बाद करने पे तुले हुए। सरकार के दलाली करना बंद करे अधिकारी लोग। ये इतने निर्लज अधिकारी बैठे हुए हैं, जब भी इनसे मिलने देगा तो निर्लजता से बात करते हैं, कहते हम क्या करें। नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ लगातार शिक्षक अभ्यर्थी साथ ही साथ शिक्षक इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विज्ञापन को जारी कर दिया जाता है। एक बार फिर से एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मेरिटधारी हैं, वो एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। अब यहीं से बात करेंगे क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे। फिर से आप लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। हाँ, सरकार के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। किसी भी सूरत में हम लोग इस तुगलकी फरमान को मानने वाले नहीं हैं। हम लोग STT 19 विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरा था, रिजल्ट भी आया, मेरिट लिस्ट आ गया। उतना कड़ा इम्तिहान था, लगभग 3 लाख आदमी फॉर्म भरे थे, जिसमें मात्र 30,675 ही आदमी पास हुआ। तो सोच सकते हैं कि कितना टफ एग्जाम था। फिर भी पिछले 4 साल से हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। और नीतीश कुमार जी जो अहंकार में चूर हैं, फिर से कहते कि एग्जाम देने के लिए क्या है, बार बार हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भरेंगे। फॉर्म भरेंगे अतुल प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद भरेंगे और नहीं तो क्या। हाँ, तो वही भर के पास करेंगे ना। हम लोग तो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आप लोग फॉर्म एकदम नहीं भर रहे हैं। हम लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तेजस्वी जी भर ले, वो कहीं पास कर जाए तो कह रहे नम्मी फेल हो तो कैसे भरे? अरे कहीं पास कर जाए, कुछ पढ़े लिखे होंगे, लंदन उंदन राजकर एरोप्लेन से घूमते हैं ना, कहीं कुछ पढ़ उड़ लिए होंगे, वो फॉर्म भर ले और शिक्षक की नौकरी करके दिखला दे। ठीक है ना। बार बार एग्जाम लेने से हम लोग नहीं एग्जाम देंगे, किसी भी सूरत में नहीं एग्जाम देंगे, चाहे जो हो जाए। आप लोग एग्जाम खुदे फॉर्म भरिए। हम लोग STT 19 मेरिट इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 3 बार एग्जाम दे चुके हैं और कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था, पात्रता परीक्षा नहीं था। तो नीतीश कुमार जी, आपको मैं कह देना चाहता हूँ स्पष्ट तौर से, 2024-25 ज्यादा दूर नहीं है। यही अभ्यर्थी मिलेंगे सड़क पे और काला पोतेंगे हर MP को और विधायक को। मैदान में आइएगा, आप लोग बात करेंगे। वहीं हम लोगों ने ही जिताया था, हम लोग को ही भस्म करने चले हैं। तो कोई बात नहीं है, 24 आ गया है, देखते हैं कौन जिसमें ताकत है। पैसा 24-25 में वोट चलेगा, अब वोट का चोट चलेगा। ये जो बैठल है गद्दी पे, सारा गद्दी का नशा उतार देंगे हम लोग। सारा नशा उतार देंगे। पूरे बिहार का जनता नशे उतारने के लिए भी बैठल है, दोनों चचा भतीजा के। तो नशा उतरेगा। तो पीएम का उम्मीदवार। अरे पीएम का प्यून के लायक भी नहीं है, प्यून लायक भी नहीं है। उनको बिहार में एक भी समस्या सुलझ रहा है, तो पूरा देश घूम रहा है। अरे बिहार में विकास हुआ, बिहार मॉडल चलेगा पूरे देश में अब। हाँ, बिहार में विकास हुआ, लिटरेसी रेट में सबसे नीचे, मजदूर सप्लाई करने में सबसे ज्यादा बिहार। यही विकास है, यही मॉडल है। भैया पंजाब में मजदूर चाहिए तो कहाँ से, तो बिहार से ले जाओ। अमृतसर में चाहिए तो बिहार से ले जाओ, दिल्ली में चाहिए तो बिहार से ले जाओ। यही विकास है नीतीश कुमार। एको को उद्योग है बिहार में, एक भी उद्योग, यही विकास है। नीतीश कुमार जी का जरूर विकास हुआ है, उनके बंगला का, पूरा गांव का, उनके जिला का विकास हो गया है, ये कह सकते हैं भैया एकदम। काहे कि वो मरेंगे, इनकेस आज निकलते धरती पे आया तो जैबे करेगा सब। तो एगो काम तो जरूर कहेगा कि नीतीश जी हमारे जिला के थे तो एकदम विकास कर गए हैं। तो ये सब काम कर लिए, घर द्वार विकास कर लिए हैं, पूरा विकास कर लिए हैं। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का विकास खत्म कर दिए हैं, पूरे शिक्षक समाज को बर्बाद कर दिए हैं। तो हम लोग उनको बर्बाद करने के लिए 2024-25 में हैं। क्या कहेंगे। कह रहे हैं कि अब पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि बिहार में इतना शिक्षक बहाली निकली है।
हाँ, इतिहास में पहला बार भी हुआ ऐसा है कि मेरिट बना करके फिर से मेरिट बनाने का प्रयास हो रहा है। बिहार में पहला बार हुआ है कि लगातार 4 साल से आश्वासन दिया जा रहा था और आश्वासन देते कि अब आपकी नियुक्ति करेंगे, थोड़ा इंतजार का मादा लीजिए, अब फिर से बीपीएससी आयोग से परीक्षा लेने की बात हो रही है। बिहार में पहला बार ऐसा हुआ है कि चाचा भतीजा मिलकर बिहार का बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बिहार में पहले बार ऐसा हुआ है। बर्बाद करने पे तुले हुए। तो बर्बाद ना तो आबाद होगा। आप कह रहे थे बिहार का मॉडल, शिक्षा की बात। अच्छा अभी ना बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं। कौन सा मॉडल की बात करते हैं? कथी कर दिए हैं बिहार में के मॉडल के? दुनिया में जाएंगे तो कथी कहेंगे? कौन सा बिहार का मॉडल है? शिक्षा में सबसे पिछड़े हैं आप, स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े हैं, तो आप कथी का मॉडल दुनिया को दिखाइएगा? कौन सा मॉडल दिखाइएगा? जीडीपी तेजी से भाग रहा है बिहार का। जीडीपी या भुखमरी, एगो रोजगार न मिल रहा है, भुखमरी पर लोग है और उनको जीडीपी तेजी से भाग रहा है। उनका भाग रहा है, पर्सनली उनका भाग रहा है, पर्सनली उनका जीडीपी भाग रहा होगा और तेजस्वी जी का भाग रहा है जीडीपी। तो कह रहे हैं हम युवाओं के बारे में सोच रहे, तब तो इतनी बहाली एक बार निकाले हैं। युवा के बारे में सोचते ना तो पहला कलम से 10 लाख नौकरी दे दिए रहते। अपन कहिएगा जाकर आप पूछिएगा उनसे कि वादवा के का किए, जब बोले थे कि पहला कलम से आएंगे, पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देंगे, तो क्या हुआ? 10 लाख रोजगार, 10 लाख तो दे दिए। अब आकर के पूरे बिहार को, बच्चे को, शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। लैंड फॉर जॉब की नीति आपके सब लोग जानता है, हम लोग जानते हैं। लैंड फॉर जॉब याद है हम लोग को। क्या कहना चाह रहे? लैंड फॉर जॉब भुला गए? इसीलिए मेरिट बना हुआ को भी जो है कि फिर से मेरिट बनाने का प्रयास क्यों हो रहा है? फिर से नौकरी देंगे क्या? आपको क्या लगता है? तो आपको क्या लगता है ये बीपीएससी काला एग्जाम ले रहा है? धांधली करने के लिए? हमने दूसरा कोई मकसद नहीं था। ऑलरेडी आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने जो परीक्षा लिया था, आनंद किशोर ने जो परीक्षा लिया था, जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, वो इतना प्रतियोगिता परीक्षा करा इम्तिहान था, उसके बाद मेरिट बना था 30,675 की, तो उसकी नियुक्ति नहीं देना, इसका मकसद क्या है? मकसद बस एक ही है, इसमें भ्रष्टाचार करना। तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे की रणनीति यही होगी। फॉर्म तो हम लोग क्यों भरेंगे? हम लोग ऑलरेडी मेरिट में आए हुए, तो फॉर्म भर के फिर दोबारा मेरिट में क्यों आए? हम लोग ऑलरेडी मेरिट में आए हुए हैं, हम लोग पास रिजल्ट कार्ड है। यही जो है कि बीएससी हम लोग को रिजल्ट कार्ड दी हुई है, तो उसका क्या करेंगे? तो आगे क्या कीजिएगा तब फिर आप? आगे क्या करेंगे? हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा, ये विश्वास है, अपने संविधान पे विश्वास है। विज्ञापन रुकेगा ही? ये तो बिहार सरकार में सब कुछ तो रुकिए नहीं रहा है। अरे हम रोकेंगे? जज साहब का डंडा चलेगा तो नीतीश कुमार को रोकना पड़ेगा। अब बैठल अतुल कुमार अधिकारी है, उसको रोकना पड़ेगा, एग्जाम का रोकना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा। क्या बात करते हैं? वो अतुल कुमार का संविधान से बड़का है क्या? वो जब नया मुर्गा बने हुए हैं अतुल कुमार, इससे पहले आनंद किशोर मुर्गा बना हुआ था, हर दो दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आप लोग को बुलाता था, ऐसे परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे मेरिट बनाएंगे। जो मेरिट बना दिए तो अब अतुल कुमार नया का मुर्गा हुए हैं, अब वो रोज आकर के 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब 2 दिन बाद आकर फिर से जो है कि कहते हैं कि उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अरे नहीं आ रहा भाई समझ में, तब तो 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर में स्पष्टीकरण देते रहते हैं, फिर 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनको समझ नहीं आ रहा है कोई बात। और नया मुर्गा बने हुए हैं। सरकार के दलाली करना बंद करे अधिकारी लोग। हम लोग से कड़ा शब्दों में दलाली करते हैं। ये दलाली लोग कर रहा है, ये दलाली कर रहा है। हम स्पष्ट करना चाहिए, दलाली कर रहा है। जब मेरिट बना हुआ है तो उसकी नियुक्ति की बात थी, फिर से परीक्षा की बात कहाँ से आ गई? और अधिकारी कहते हैं कि जाइए सरकार से पूछिए। जब भी अधिकारी से मिलने जाते हैं, ये इतने निर्लज अधिकारी बैठे हुए हैं, जब भी इनसे मिलने जाएगा तो निर्लजता से बात करते हैं, कहते हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे हाथ में क्या है? जाइए पूछिए शिक्षा मंत्री से, शिक्षा मंत्री बाजेगा तो हमारे हाथ में क्या है? चलिए मुख्यमंत्री से पूछिए। अब मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं तो किसे पूछे जाए? अतुल कुमार मिलेंगे नहीं, अपर मुख्य सचिव दीपक और मिलेंगे नहीं। अब मिलेंगे भी तो कहेंगे जाके शिक्षा मंत्री से पूछिए, और शिक्षा मंत्री के पास तो बोलेगा हमको तो कुछ हमारा तो है नहीं है। आप चलेंगे तेजस्वी जी के पास पूछिए, और तेजस्वी जी के पास जाएगा तो कहेंगे हमारा नीतीश चाचा दिन बैठे उनका पास, तो हमने कहाँ जाए भटकने? हमने कहाँ भटकते रहे? कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का डंडा चलेगा, सब रोड पर आएंगे ही। ये लोग तो कोर्ट से ही चलिए रहा आजकल पूरा बिहार। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे एसटीईटी मेरिट पास, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब जो है ये लोग ऐसे सुनने वाले नहीं है, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब वहाँ का डंडा चलेगा तो विज्ञापन भी रद्द करना पड़ेगा। अधिकारी तो मुर्गा बन के बैठे हुए हैं, वो कभी तेजस्वी के पास भेजते हैं तो कभी जो है शिक्षा मंत्री के पास, और वही शिक्षा मंत्री कहते हैं नीतीश कुमार के पास जाइए। तो हम लोग कहाँ कहाँ दौड़े? अब सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से इस विज्ञापन को रद्द करेंगे। हम लोग कोई फॉर्म भरने वाले नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।